एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 4 मार्च के दिन है फिजिक्स का। और इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। मैं आपको केवल और केवल 4 सिंपल पेपर दूंगा जिसमें आपका काम हो जाएगा। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए, 70 के 70 नंबर चाहिए और 20 के 20 ही क्वेश्चन आप हल करके आओगे, ये मेरी जवाबदारी है। केवल मैं जो बताऊं ना उन क्वेश्चनों को तो याद तो करना पड़ेगा, है ना। मेरा काम है खाली बताने का, रास्ता करो ना करो वो आपकी मर्जी है। चलिए बेटा समझते हैं सारी चीजों को। और कोई सी भी जानकारी आती है तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है? देखिए, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है धातुओं का परावैद्युतांक? अनंत। ठीक है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर कि पदार्थ पर? तो सबसे ज्यादा तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है आपका पदार्थ पर। और रीडबर्ग नियतांक का जो मान है वो कितना है? यहां पर द ऑप्शन राइट रहेगा एकदम। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से होती है, अधिक होती है, कम होती है कि बराबर होती है कि दोनों ही? निश्चित संबंध नहीं है। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो नेत्रिका की फोकस दूरी है ना वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा पुनरावर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल जो है वो स्रोत है किसका? तो विद्युत ऊर्जा का। हो गया इतना। यहां से अपन देखते हैं तो यहां पर आपका पहले तो आपका इंफिनिटी अनंत है, दूसरे का जाएगा आपका यहाँ पर द ऑप्शन राइट है, तीसरे में भी आपका डी ऑप्शन है। ठीक है। चौथे के अंतर्गत इज ग्रेट देन और 5 वो बी रहेगा। ठीक है। यहां पर हो गया। छठा जो है वो उसका भी आंसर बी रहने वाला है। हो गया भैया। चलिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। प्रकाश थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये ज्यादा छोटा हो गया क्या? ये बातें। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेस पर निर्भर करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किस पर है? तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर के समय के साथ रेडियस होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहां पर जाएगा आपका अपरिवर्तित, अपरिवर्तित होता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान होता है वो कैसा होता है? 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। हो गया। ठीक है भैया। और एक म्यू एक ईवी इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। वो जूल तो लिखा ही आगे। हो गया इतनी चीजें। चलिए अब है रिक्त स्थान। ठीक है। यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले या तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा या फिर मैंने ट्रांसलेट कर भी दिया है। इक्का दुक्का गड़बड़ हो सकती है क्योंकि बेटा मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन रहे, ये आंसर रहे, इन आंसरों को आप हिसाब से कर लीजिएगा, है ना। चलिए अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण कहा जाएगा पहले अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण में जाएगा JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल होता है आपका यहां पर। बायोसेवर्ट का नियम जो है, चौथे का मिलान आपको करना है, DB इक्वल जाएगा μ0/4πI
dl sin थीटा अपॉन दूरी स्क्वायर यानी r स्क्वायर। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा यहां पर देख ली 5वां हो जाएगा, और धरातीय प्रतिघात इसका छठे का आंसर ये हो जाएगा। कर पाओगे आराम से, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन यहां से, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा, छठा, पांचवा, पहला, तीसरा और ये चौथा हो गया इतनी चीजें। चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो पश्च अभिनीति में। किसमें? पश्च अभिनीति। बायस भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती है? तो क्षारकीय धातुएं। कौन सी धातुएं? क्षार धातुएं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास है आपका 1 mn से 30 mm तक। n तक। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है वस्तु, और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका प्रकाशिक प्रतिबिंब जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के और फोकस के बीच में। हो गया इतना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से बिल्कुल इनको ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य असत्य की बात करें, यहां पर बेटा संख्या है, एक मिसप्रिंट रह गया है, यहां पर संख्या जाएगी। सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या? तो नहीं, ये असत्य है आपका, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या आपका, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन है, तो ये आपका असत्य रहेगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। गामा किरणें की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए यहां से आप देख सकते हैं ये आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका रॉन्ग रहने वाला है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक लिखना है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, अनुगमन वेग और धारा घनत्व को परिभाषित करिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा का एसआई मात्रक को परिभाषित करना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचना आपको। हो गया ना। तापाइडिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, नियम लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां,
रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। वहां बिंदु आवेश जो के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध स्थापित कीजिए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर सिद्ध कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक लंबी परिनलिका में स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। प्रत्यवर्ती धारा में परिपथ के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना आपको। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन है। सरल सूक्ष्मदर्शी के शीर्षकों का रेखा चित्र देना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अनंत पर बने। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। ये 19 का त्वा है। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 का त्वा। ठीक है भैया, तो ये आपका जो प्रश्न है ये देख सकते हैं आप, भौतिक शास्त्र के लिए प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, तो ये एक सिंपल पेपर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से असली नहीं बताना। ठीक है, तो मॉडल पेपर है, मैं 4 तरह के मॉडल पेपर दूंगा। और हाँ, जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए उनके लिए मैं अलग तरह से मॉडल पेपर दे। देखिए, जो चीजें फ्री में मिलती है वो अलग रहती है और पैसे देके मिलती है वो चीज अलग है। मात्र 200 रुपए चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। अभी पर आप पहली बार है तो जरूर जरूर आपका अगला पेपर उनके लिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।